सबको मेरा सादर नमस्कार। कहा जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता और हर काम अपने समय पर ही होता है। तो एक बार एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने पर्वतों पर गया। जब पर्वत के शिखर पर पहुंचा तो उसे भगवान के दर्शन हुए। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान से पूछा, भगवान, लाखों साल आपके लिए कितने के बराबर है? भगवान ने कहा, केवल 1 मिनट के बराबर। फिर व्यक्ति ने कहा, भगवान, लाखों रुपए आपके लिए कितने के बराबर है? भगवान ने कहा, केवल 1 रुपए के बराबर। तो व्यक्ति ने कहा, तो भगवान, क्या मुझे 1 रुपया दे सकते हैं? भगवान मुस्कुरा के बोले, बस 1 मिनट रुको वत्स। तो मित्रों, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हर काम अपने समय पर ही होता है। जैसे समय आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है और समय के साथ ही वह बीज बना पौधा और पौधे से बड़ा पेड़ बनता है और समय आने पर ही पेड़ पर फल लगेगा। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। लेकिन कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। यही कारण है कि हम कर्म को भी प्रधान मानते हैं और भाग्य की बात भी करते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, हमारा वही खाता होगा और उसी के आधार पर हमें इस जन्म में संचित कर्म का फल प्राप्त होगा। इसलिए गुरुवर कहते हैं, जिंदगी में मेहनत करते रहो, जब समय आएगा तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो उसी संदर्भ में ये कहानी, एक बहुत ही घना जंगल था। उसमें एक महात्मा जी रहते थे। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारों पर दो राजाओं का राज था। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बात दोनों के लिए समान थी कि कोई भी काम के लिए वो जंगल में विराजमान उन महात्मा जी के पास एक बार जरूर जाते थे। दोनों राजाओं में गुस्सा बढ़ गया और दोनों ने सोच लिया कि अब युद्ध से ही निपटारा करेंगे। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई, तो महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में यह युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत ही उदास हो गया और आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और अपने सेनापति और सिपाहियों से बोला, सब कफन बांधकर ही निकलो और जो होगा देखा जाएगा। या तो मर जाएंगे या मारकर आएंगे। और दूसरी तरफ दूसरा राजा भी आया और बोला, महात्मा जी, मेरा क्या होगा? महात्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। बस फिर क्या था, दूसरा राजा बहुत ही खुश हो गया और सबको आकर अपने राज्य में यह खुशखबरी सुना दी। अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तभी उसके घोड़े की एक नाल टूट गई। मंत्री ने कहा, राजन, नाल बदल लो, यह खतरनाक हो सकती है। लेकिन राजा को जीत की भविष्यवाणी से घमंड हो चला था। उसने अहंकार में बोला, हमें क्या, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर नाल बदलने की क्या आवश्यकता है, छोड़ो, कोई बात नहीं। राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ गए और इस बीच ही दूसरे राजा के घोड़े की दूसरी नाल भी टूट गई।
इतने में पहले वाला राजा, जो कि हारने वाला था, उसने दूसरे राजा को बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुवर, आपने तो कहा था मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में वही लिखा था जो मैंने बोला था, लेकिन आपने अपने कर्म से, मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि भाग्य भी उनके साथ होता है जो लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून, सब कुछ अच्छे कर्म में ही निहित है। इसलिए सदैव भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम दीवार पर ईंट फेंक कर मारेंगे तो वह अवश्य दीवार से टकराएगी। किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो वह एक ही स्थान पर खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है। और कर्म करके, यानी अपने प्रयास से बचा भी जा सकता है। इसलिए कब अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, हो सके तो ये कहानी 3 लोगों को साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।